अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खुदा की फजल और करम से अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम सीखेंगे तौबा का नमाज कैसे पढ़ते हैं। हम लोग हर दिन कोई ना कोई गुनाह करते रहते हैं और गुनाह करने की गुनाह तक हो रहा है हर दिन ही, तो गुनाह करके हमें तौबा करना चाहिए। तो तौबा जैसे हम लोग तफसीर में भी तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिन अतूबु इलैह, आप पढ़ सकते हैं। और तौबा का नमाज भी है। तो तौबा का नमाज कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना पड़ता है, आज हम वो सीखेंगे। हमारे रसूल करीम हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम दिन में कोई किताब में लिखा हुआ है दिन में 70 टाइम मतलब 70 बार, और कई किताबों में लिखा है 100 बार। दिन में 100 बार हमारे रसूल तौबा करते थे। तो सोचिए, जब रसूल एक दिन में 100 बार तौबा करते थे तो हमें हर वक्त तौबा करना चाहिए। तो गुनाह तो हो रहा है, कभी कभी अनजाने से हो जाता है और कभी कभी होशों में भी हो जाता है। तो खुदा ने हमारे लिए हर रास्ता खुला रखा है। उन्होंने कहा है अगर गुनाह होता है तो तौबा कर लीजिए और आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, इस बात को ख्याल रखना है। तो आज हम तौबा का नमाज सीखेंगे। तौबा का नमाज 2 रकात का होता है। तौबा का नमाज का जो नियत है वो हमें नफल नमाज जैसे ही करना है, लेकिन जहाँ हम नफल कहते हैं वहाँ पर हम लोगों को सलातु तौबा बनना है। तो हमें नियत कैसे मानना है। नमाज 2 रकात का है। नवाइतन उस्सिल्ला लिल्लाहि ताला रकाताई सलाती तौबाती मुआज्जती इला जिहती काफती शरीफती अल्लाहु अकबर। इसका मतलब नफल नमाज जैसे ही पढ़ना है, सिर्फ हम लोगों को जहाँ हम नफल कहते हैं वहाँ पर हमको सलातु तौबा कहना है। और इसका मतलब है खुदा हम आपके सामने खड़ा होकर तौबा का 2 रकात नमाज अदा कर रहे हैं, हमारा नियत को आप कबूल फरमाइए। अल्लाह अकबर। अगर कभी भी आपको ऐसे लगे कि आपसे गुनाह हुआ है, आपको तौबा का ज़रूरत है, तो हम लोगों को तौबा करना चाहिए। तौबा एक ऐसा चीज़ है, अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है और हम लोग तुरंत उस गलती को मान लेते हैं और खुदा के सामने इस गुनाह का तौबा करते हैं तो खुदा हमारे गुनाह को माफ़ कर देते हैं। तो हम लोगों को तौबा का नमाज पढ़ना चाहिए। दिन में एक बार, कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए, ताकि उस दिन का सारे गुनाहों से हमें माफ़ी मिले। खुदा रहमत करने वाले हैं, करम करने वाले हैं, वो हमारे गुनाह को माफ़ करेंगे। तो जो तौबा का नमाज है वो हमारे हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए और दिन में जितना बार हो सके हम लोगों को अपने गुनाहों के लिए खुदा के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। तौबा का जो तफसीर है वो हम लोगों को करना चाहिए। कुछ नहीं कर पा रहे तो इतना कर लीजिए कि आप जब तो कोई नमाज़ पढ़ रहे हैं उसके पहले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अतूबु इलैह 3 बार पढ़ लीजिए। जितने बार हो सके इतना बार पढ़िए। अपने ज़बान से कोई भी लैंग्वेज से खुदा से माफ़ी मांगिए कि आज का दिन मैंने जो जो गुनाह किया खुदा मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं जानबूझ के कोई भी गुनाह नहीं किया है और आइंदा से मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। ऐसे करके आपको गुनाह का माफ़ी मांगना चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाए, इसीलिए तौबा करना ज़रूरी है। तौबा करना चाहिए, हर दिन तौबा करना चाहिए
और वक्त मिले तो तौबा का नमाज हर दिन पढ़ना चाहिए। तो तौबा का नमाज के लिए अगर आप पहले रकात में नियत बांधते, पहले रकात में आप अगर आयतुल कुर्सी से नमाज पढ़ेंगे, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कोई भी सूरा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पहले रकात में कुल हु अल्लाह अगर पढ़ेंगे तो दूसरे में कुल आऊज़ु भी रब्बिल फलाक पढ़ेंगे। इस तरह आप बाकी नमाज जैसे पढ़ते हैं ऐसे ही तौबा का नमाज पढ़िए। उसके बाद आप नमाज जब ख़त्म हो जाए आप बैठ के दुरूद शरीफ पढ़िए, तौबा और कुछ पढ़िए और उसके बाद आप खुदा से ख़ास नियत से तौबा करके खुदा से गुनाह के लिए माफ़ करने के लिए दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगा। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने इरशाद किया है, जब कोई बंदा तौबा दिल जान से करता है और तौबा करके खुदा से दुआ मांगता है तो इंसान जैसे माँ का दूध से जन्म होता है इस तरह निष्पाप हो जाता है, उसका कोई पाप नहीं रहता है। और हम लोगों में इस्लाम में सबसे ज़रूरी चीज़ है नियत का, नियत ख़ास होना ज़रूरी है। अगर आप तौबा का नमाज़ पढ़ते हैं, तौबा का तफ़सीर पढ़ते हैं और खुदा से माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाह के लिए और कल फिर आपको गुनाह करते हैं तो यकीनन अल्लाह को अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश कीजिएगा कि दोबारा ऐसे ना हो और कोशिश ही हम लोगों का ज़िंदगी का हिस्सा है। और अगर हम अपने खुदा के लिए कुछ तौबा करते और माफ़ी मांगते हैं और उसको हम अपने ज़िंदगी में हिस्सा बना लेते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। तो आज हम लोगों ने तौबा का नमाज सीखा। अगर आप लोगों को और डिटेल्स चाहिए तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी और आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को उसका पूरा डिटेल्स चाहिए तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो आज यही ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा आप लोगों को अच्छा रखे और मुझे भी अच्छा रखेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।